नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के स्वरूप के बारे में। कुल कितने ग्रह होते हैं? अब तक आपको पता होगा प्रिय दर्शकों कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 12 राशियां और 9 ग्रह, कुल 9 ग्रह होते हैं। लेकिन उनमें से राहु और केतु को छाया ग्रह समझा गया, उनको छाया ग्रह माना गया है। तो उसके बाद 9 में जब 2 ग्रह, इनका स्वयं का पूर्ण अस्तित्व नहीं समझा गया, नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। तो ये शास्त्रकारों का मत है कि इनके विषय में इनको कहा गया है, अगर इनके बारे में बात करनी हो तो इनको छाया ग्रह, अर्थात अगर राहु की बात करेंगे तो राहु को धुआं माना गया। तभी तो ये कहा जाता है ना, इसका आप तर्क समझेंगे यहाँ से कि क्या कहा जाता है, राहु ऐश्वर्यदायी का। इसका मतलब क्या हुआ? ऐश्वर्य देने वाला। तो जब ऐश्वर्य देने वाला है तो वो तो कहाँ तक जा सकता है? ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकता है ना। तो इसलिए, और धुआं ऐसे समझेंगे ना, धुआं कहाँ तक जा सकता है? अगर घर में कहीं आंगन में किसी के एक वो होती है ना, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग हो सकता ना भी जानते हो, अंगीठी। तो वो, या आजकल तो प्रचलन में गैस चूल्हा ये चल रहा है, लेकिन एक जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें जब लकड़ी जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता, तो धुआं देखो ना कैसे निकलते हुए कहाँ से कहाँ जाता है, रास्ता बनाता। तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो हम बाकी सारे जो ग्रह हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह समझे गए हैं उनके स्वरूप के बारे में। वैसे सारे ही ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हर एक ना एक कहानी बताता है अपने आप में। जैसे हमने आपको बताया कि पिछली कहानी में वो थोड़ा जल्दी में हुई, पूर्ण हो गई, लेकिन कि देखो पंचम में लाभेश हो, उसका जब हमने आपको महत्व बताया तो देखो ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किया है कर्ण ने, और वही ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी वो उसका देखिए उचित समय पर उसका लाभ भी नहीं उठा सके। और ये लाभ न उठा सके इसके लिए उनके ही गुरु के द्वारा उनको एक भयानक सा और भयंकर शाप भी मिल गया। तो देखो ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि प्रकृति जो है वो कितना दंडित करती है, फिर भी व्यक्ति में देखो कहाँ सुधार मिलता, देखने मिलता है? नहीं मिलता। कहते ना, प्रकृति तो माँ है, पकड़ लेंगी तो सारी बुराइयाँ कैसे निकालेंगी और कैसे ख़त्म होंगी। तो इस तरह से, और दंडित करती है दंड के द्वारा। फिर भी वही बात है कि समझने वाले तो देखो समझ लेते हैं, लेकिन अब जिसको नहीं समझना है, लेकिन कब तक कोई नहीं सीखेगा। अब जैसे कोई मूर्ख भी है, एक बार उसको नहीं समझ में आएगा मूर्खता के कारण। एक मूर्ख दुष्ट होता है, हमने आपको पहले हमारे पिछले वाले देखी जाके, इसीलिए आपसे बोलते हैं जो पूर्व में हम बना चुके हैं थोड़े लंबे भी, तो उनमें हमने जो बातें बताई हैं उसको आप देखें और सुने। मेरा देखिए प्रत्येक जो भी हम बता रहे हैं आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग में बताते हैं, तो हर एक से कोई ना कोई शिक्षा ही सारे एजुकेशन रिलेटेड है। अभी हमको बोला एक ने भैया, तो कह रहा है कि आप है एस्ट्रोलॉजर लेकिन आप मोटिवेशनल टाइप की बात करती हैं।
आप मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वैसी बातें कर लेती हैं, आप वैसी बातें भी करती हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे तो हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी, आपने देखा है नाम चैनल का, तो लेकिन करते हैं हम बात, मोटिवेशनल बात करते हैं कि और कहानी सुनाने का कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। अब एक बात हम आपको बताएंगे, अब हिस्ट्री जो है क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, इतना महत्वपूर्ण विषय हिस्ट्री को आखिर क्यों माना गया है, इसका कारण क्या है। बिकॉज हिस्ट्री मेक्स विजडम। अब इंग्लिश में तो हमने बोल दिया, अब हिंदी में भी आपको इसका बताएंगे अर्थ, भावार्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो इतिहास है वो बुद्धिमान बनाता है। अब वो बुद्धिमान कैसे बनाता है हम आपको ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो बुद्धिमान इस तरह से बनाता है कि उनकी जो स्टोरी है, कहानी है, जो भी है, उसको आप देखने के बाद उससे आप शिक्षा ले सकते हो, सीख सकते हो कि भाई ये राजा थे तो ये ऐसे चल के गए, इन्होंने ये किया तो इसका इनको भयानक परिणाम मिला, या मौत हुई या हार हुई, जो भी हुआ, तो उस चीज़ से आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री मेक्स विजडम, अर्थात कि इतिहास बुद्धिमान बनाता है। अब देखिए कितना प्रयास कर डाला कि इतना दान पुण्य भी साथ में करते थे। हालांकि बाद में गुरु को दुख भी हो गया तो क्या मतलब था, उनका भी कहना ये था कि बताओ इतना हानिकारक अगर ये कीड़ा होता तो मतलब क्या हो सकता था। तुमने अपनी परवाह भी नहीं की, और लगता है ना, परवाह नहीं की, और मेरी सुविधा के लिए तुम बताओ, तुमने दर्द भी सह लिया ऊपर से। तो फिर ये सोचने लगे क्या होता ये, कि ये क्या है, झूठ बोला ना, कुमार्ग का आश्रय लिया। इतने ज्ञानी, प्रतिभा संपन्न, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी तो प्रकृति जो है इस तरह से न्याय करती है। अब यहाँ पर आपको हम एक बात और बताएंगे, वो ये कि जो कि जब दंडित करना चाहती है प्रकृति, अब देखिए जिनके जो बच्चे वगैरह संतान होते हैं तो कैसे दूर रहते, क्यों दूर रहते। अब इस तरह का एक्सप्लेन देखिए, बहुत सारे लोग पता है क्या बचते हैं ऐसी बातें क्लियर कट टू कट, मतलब साफ बात बिल्कुल बताने में, क्योंकि हमने देखा है बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड बड़ी मीठी सी अच्छी सी बातें लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या है बताना है तो हम बताते हैं सही बात पहुँचे, क्योंकि जिसको हमें तो ये मालूम है ना, जिसके हाथ में लगना होगा देखो भाई वही लगेगा, वही देखेगा इसको। तो क्या होता है, अगर किसी को दंड देना है तो कौन दंड दे सकता है, बाहर वाले दंड दे देंगे, बाहर वाले नहीं देंगे, बच्चों के द्वारा दंड मिल जाता है। जैसे जो लोग कहते हैं तो बेईमानी से बेईमानी का धन पैसा कमाया गया तो क्या होगा, बिल्कुल फलता नहीं। इसीलिए कहा जाता ना जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। एक कहानी भी है, आपको हम आगे भी इसकी कहानी बताएंगे कि एक साधु ने क्या किया और कैसे उसको, तो ये होता है। देखिए जो जानता है समझता है तो उसको समझ में आ जाती चीज़ें। इसलिए देखो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके मेहनत करके ही पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लेकिन ऐसे होते हैं जो फ्री और हराम का वैसा मतलब कोशिश करते हैं जोड़ने की। इसलिए कहा जाता है ना गलत तरह से पैसा, क्योंकि वो निकल जाता है और बहुत। और ये भी कहा जाता है ना जिसको यहाँ नहीं, यहाँ क्या नहीं, अगर आप आदमी कर्म नहीं अच्छे हो रखेगा तो हर जगह उसको समस्या और दिक्कत आ जाएगी पेश।
क्योंकि ये खुद पर निर्भर ज़्यादा करता है। बाकी लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन ये सब सोच की बातें हैं ना, कि कितना हमको किसको मानना और नहीं मानना। देखो कितना ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अभी किसी के घर भी जाओ, जैसे हमें या कोई भी है, कहीं जाओ तो कैसा व्यवहार लोग करते हैं, उसमें जलन ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल विद्यमान रहती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि पिता पुत्र और माँ परिवार में ही ऐसा झगड़ा और ये सब बातें क्यों हो जाती है। तो वैसे ग्रह नक्षत्र उनके विद्यमान होते हैं। अब बता रहे ना, प्रकृति का बहुत कठोर विधान है दंड देने का, कि वो, क्योंकि और कोई दंड नहीं इतना दे पाएगा ना। माँ बाप को अगर कोई बच्चा उसको ऐसा कर रहा है कि उससे दूरी रखता है या तिरस्कार, तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा जन्मांक में होगा ना, क्योंकि ऐसे तो न कुछ भी नहीं होता ना। जो भी अगर जब बताइए ये बात कही जाती है कि उसकी मर्जी बिना पत्थर नहीं हिल सकता, तो फिर ये कैसे हो जाता है? तो कुछ तो किया होगा ना। पता चला कि जब वो समझी जाए सारी बातें, तो जो पिता था वो बड़ा ब्याज का पैसा लेके आता था। तो अब वो पैसा कौन से तरीके से आदमी निकालता है ब्याज का, क्योंकि असली और ब्याज जब निकालना कितना कैसा काम है ये। तो जो ऐसा पैसा घर में आ रहा है, तो ये अच्छा धन थोड़ी माना गया ना। लोगों को हानि पहुंचा के, आहत करके, बेईमानी का, रिश्वतखोरी का ऐसा पैसा ले रहा है, तो क्या होगा? अब उसके बच्चे उसी से पालन पोषण हो रहा है, उसी का फीस दिया जा रहा है, उसी का खाना आ रहा है, तो क्या होगा असर? बट ये सब बातें कोई नहीं सोचता। लेकिन अगर बच्चे ने ऐसा कुछ किया रिएक्ट, तो ये लोग तुरंत कहेंगे अरे बताओ बेटे ने ऐसा, तो ऐसा किया क्यों? तर्क है ना ये बात, क्यों किया ऐसा? कुछ तो उसने भी देखा समझा होगा। सीख कहाँ से लेते हैं? कुछ देख के सीख लिया, ये भी तो समझना पड़ेगा। हाँ, हम बात कर रहे थे इसकी, लेकिन हमने इतनी और भी बातें आपको बताई। तो ग्रहों की बात करते हैं। ग्रहों का स्वरूप कैसा होता है? सूर्य चंद्र मंगल और बुध गुरु शुक्र और शनि, इतने ग्रही हैं। इनकी बात हम करेंगे। और राहु और केतु को इससे अलग वर्ग में रखा गया है। तो सूर्यदेव राजा हैं। ग्रहों के सभी ग्रहों में उनको राजा का दर्जा दिया गया है। और इनमें क्या पाया जाता? अनुशासन। सबसे ज़्यादा तो अनुशासित, अगर कोई अनुशासन में रहता है तो सूर्य प्रबल है, सही है। और आत्मबल, सबसे ज़्यादा आत्मबल के कारक भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कॉन्फिडेंट तभी आदमी होगा जब उसका सही होगा। और पिता के भी कारक सूर्यदेव माने जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ स्वरूप की बात कर रहे हैं। प्रतापशाली, चतुर्श्रेय, श्यामा, रुद्रामो, मधु पिंगलाक्ष, उनकी आँखें और कैसे हैं के बारे में हमने बताया। सूर्यदेव प्रतापी हैं, तो राजा तो प्रतापी होगा ही। राजा जो होगा वो प्रतापी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजा की अगर वो नहीं भी जैसे उसके अंदर है, तो अगर राजा की वो कुर्सी पे जाके बैठ गया तो वो अपने आप ही उसमें स्वतः से वो गुण आने लग जाएंगे। तो ये होता है। और चौकोर शरीर होगा, लंबे चौड़े, भुजाएं लंबी होंगी, लंबाई चौड़ाई, हाथ फैले हुए, हाथ फैला के ऐसे करके बात करते हैं ना राजा। कॉन्फिडेंस जो लगता है ना, जो पर्सनालिटी होती है पूरी की पूरी, तो ओवरऑल पर्सनालिटी जो हुई, तो पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि प्रभावी व्यक्तित्व ही तो हो सकता है ना राजा का। और भी किसी का हो सकता है, वो भी अच्छी पोस्ट पे और भी लोग हो सकते हैं,
लेकिन जो राजा का है वो तो एक गुण ही, और क्या होता है गुण इनका, सांवला लाल सा मिश्रित रंग होता है, शहदनुमा, शहद होता है हल्का सा येलो और रेड मिक्स्ड सा कलर, वैसी शहद की रंगत वाली आंखें, लालिमा युक्त यानी वैसी आंखें होंगी बड़ी, और पित्त प्रकृति होगी और कम बाल। देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए किसी के बाल अगर बहुत कम हैं तो कम बाल होते हैं ऐसे लोगों के, इसका सूर्य बहुत ज़्यादा वैसा होता है बली सा होगा तो बाल कम होंगे। लेकिन तुला राशि में अगर कहीं बैठ जाता है सूर्य, सूर्यदेव की बात कर रहा है ना, तो सूर्य अगर बैठ जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। हाय देखिए पिता पुत्र और शनि अगर कहीं तुला में बैठ जाए तो वो उच्च के हो जाते हैं, मित्र है ना। और तुला राशि सूर्यदेव के शत्रु की है, शुक्र और सूर्य जो हैं शत्रु हैं। शुक्र लग्जरी, आराम, सौंदर्य और उनका कारक है ना। ग्रह देखिए सारे अच्छे होते हैं, सभी अच्छे माने गए, लेकिन वो चीज़ है कि कौन सा किसके लिए शुभकारी है, लाभकारी है, और कहाँ पे बैठा, कहाँ पे जाके प्लेसमेंट कैसी है, जन्मांक आपका क्या बता रहा है, क्योंकि बहुत कुछ कह देता है ना सामने आते ही। अब तो ये स्थितियां हैं कि जन्मांक ना भी हो, आदमी सिर्फ फेस टू फेस देख ही ले तो उससे भी बहुत कुछ निकाल सकता है। तो ऐसे होते हैं, बाल इनके कम होंगे और व्यक्तित्व जो है सुंदर होगा, सुंदर व्यक्तित्व के धनी, प्रभावशाली, पराक्रमी। पराक्रम कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सूर्यदेव सारे ज्ञान, सूर्य नारायण भगवान कहा जाता है ना, और सत्य गुण प्रधान होंगे। और इसमें क्या गुण होगा, अब राजा है तो थोड़ा सा तो डोमिनेटिंग, अभी हमने इंग्लिश में भी थोड़ा बता दिया, तो प्रभावी रहेंगी। तो राजा वाली बात होती ना कि जो हमने कह दिया कह दी, ये होता। तो ये गुण सूर्यदेव के, इनका स्वरूप ऐसा है, समझ लीजिए कैसे राजा का स्वरूप कैसा होता है, प्रभावी व्यक्तित्व, शक्तिशाली। ये बताने की नहीं, वो देख अगर नहीं भी होगा तो भी वो कितना कॉन्फिडेंस, सीट मिलती है तो देखो लोगों में आ जाता है, कुछ भी नहीं होते तो कैसे वो करने लग जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे संचाशुलु हृदयांग विवेकी चंद्रमा की। चंद्र, दूसरा ग्रह चंद्र, इसको रानी का दर्जा भी प्राप्त है। चंद्र को रानी माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, और माता का भी कारक माना जाता है। और साथ में चंद्र क्या है, गतिशील, घटता है फिर बढ़ता है, तो ये होता है ना इसमें। और अपनी राशि सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला ग्रह चंद्र को ही कहा गया है। चंद्र को कहा क्या गया है, चंद्र ही हैं, चंद्रमा जो हैं सबसे ज़्यादा तेज गति से चलायमान। इनके गुण क्या होंगे, कैसे हैं ये, घूमने के शौकीन, चलते रहते ना तो घूमने का इनको ये भी है कि शौकीन होंगी। और सुंदर भी है, विवेकशील, और रंग जो होगा गोरा होगा और मधुरभाषी। इनको शुभ ग्रह भी माना गया है ना। और हम आपको अभी क्रूर ग्रह शुभ ग्रह भी बताएंगे। वैसे आपको पता भी होगा अगर पिछले आप देख रहे हैं। आप देखिए, जिसको नहीं पहली बार आ रहा है चैनल पे तो उसको नहीं पता है तो बताना होता है। उचित और अनुचित का ये विचार करने वाले, इसका विचार यहीं से होगा, क्योंकि ये होता है ना व्यक्ति का मन, ये भी कहा गया ना चंद्रमा मन सुजाता, तो व्यक्ति का मन कैसा है ये भी यहीं से विचार सकते हैं। सुंदर नेत्र वाला, सुंदर और आकर्षक अंगों वाला, क्योंकि देखिए जब भी तारीफ करनी होती है तो बोलते रही आप चांद से लग रहे हो, चांद जैसे, और ये भी कहते हैं ना चांद कहाँ से निकल आया, कुछ भी देखिए लोग बोलते हैं।
जब किसी के लिए कहने का तात्पर्य है तो चांद करके ऐसे लोग बोलते हैं। और क्या है, बैठते समय शरीर के अंगों को व्यर्थ में नहीं हिलाने वाला, ना हिलाने वाला होते हैं, ऐसे होते हैं ये। और इनका क्या होता है गुण, बुद्धिमान, बुद्धिमान होते हैं और पतले होते, शरीर में ज़्यादा मोटे नहीं देखने में होते हैं, बुद्धिमान, पतला, लेकिन गोल सा शरीर होता है। कफ, क्योंकि ठंड होती है ना, तो कफ का कारक, कफ होता है ना, बीमारी जैसे होती कोई को, या मतलब इसका कारक भी यही कहा गया। और वायु प्रधान प्रकृति, क्योंकि चलायमान है ना। अब जब चलायमान है तो प्रकृति कौन सी हो सकती है, वायु प्रकृति ही होगी। तो ये होता है। अब लोग बात करेंगे पूरे क्षण इस तरुण मूर्ति रुदारशी पितात्मका सुचपल कृष्ण मध्य प्रदेश। हाथ हम लोग मंगल की बात करेंगे। मंगल तो ग्रहों में इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि साहस पराक्रम के कारक है ना, इनके ऊपर साहस तो रखेंगे ही भाई जब सेनापति हैं। अब इनके ऊपर राजा ने पूरा का पूरा दारोमदार ही दे रखा है कि भाई तुम्हें ही सारे लोगों की समझो सुरक्षा करनी है, क्योंकि सुरक्षा तो तभी हो पाएगी जब सेनापति में कुछ बल विद्यमान होगा, क्योंकि वही तो सबसे आगे चलता है ना लेके। तो इसमें क्या होगा, इनके अंदर साहस होगा, पराक्रम होगा, पराक्रमी अवश्य होंगे। तो मंगल ऐसे होते ना मंगल वाले, देखिए मंगल जिसका देखिए अच्छा सा होगा, आँखों आँखों में ही वो क्रोध प्रदर्शित कर देंगे। और जो एक मंगली होता है वो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा क्रोध की अधिकता होती है। अब देखिए बाद में अब लोग कितने बता रहे हैं। अब हमने देखो पहले ही बता दिया मंगली के बारे में, पहले भी बने हुए हैं तो थे ही वीडियो, और भी लोग बताया करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग कॉपी करके भी, लेकिन जिसको जो आता समझ में। अब हमने बताया तो अभी भी कई लोग, ये सब चलता रहता है, कॉपी करके ही बताते हैं लोग। देख लेंगे पहले। आंखों आंखों में ही क्रोध और असहमति प्रकट करने वाले, क्योंकि पावरफुल है ना, तो डायरेक्ट लड़ने की तो ज़रूरत उसको होगी नहीं उतनी, पावरफुल आदमी है तो ऐसे भी वो कर सकता है। और यंग से लगते हैं, एकदम एनर्जेटिक होते हैं, युवा दिखने वाले यंग होते हैं ना, एनर्जेटिक इतने होते हैं कि वो यंग से लगते हैं। और विचार, उदार विचार, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ कोई अच्छा है तो आप भी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, और आपके साथ अगर कोई ज़रा सी भी, तो उसको ऐसे जब, तो इसको कहेंगे उदार विचार वाले होते हैं, विचारों के धनी। लेकिन सही गलत का, क्योंकि कई बार ये होता है सही गलत का बहुत मुश्किल होता है। देखिए अब मान लीजिए आप किसी से बोल रहे हैं, अच्छा व्यवहार आपका चल रहा, अब वही अगर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करे तो आपको भी सोच में कि हम कैसे अब बिहेव करें, होता ना कई बार। इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग लाल गोरा होता है, लालिमा लिए हुए गोरापन, लाल रंग होता है और गोरा सा रंग होता है। और पित्त प्रधान प्रकृति इनकी होती है, पित्त प्रधान होते हैं और चंचल होते हैं, चंचल स्वभाव, चंचल स्वभाव होता है। कमर जो होगी वो पतली होगी, एक्टिव बहुत होते हैं। सुंदर अंग, प्रतापी व्यक्तित्व और तमोगुणी उसमें रहते ना, तामसी की मार काट के लिए भी तैयार। ये देखा होगा मंगल वाले जो होंगे वो मार पीट में थोड़ा अग्रसर रहते हैं, आगे होते हैं, क्योंकि मार उनका गुण ही हो गया ना, तमोगुण प्रकृति का होता है मंगल का व्यक्तित्व। मंगल की बात की हमने ना, मंगल का स्वरूप। तो ऐसे ये होते हैं, इनके अंदर साहस तो कूट कूट के भरा ही होता है। अब बताइए जो साहसी भी है, क्रोधी भी है, तो ज़रा सी भी अगर ऊपर नीचे बात हुई, गलत बात की, तो बस उसका तो पारा चढ़ जाएगा और वो
अटैकिंग मोड पे आ जाएगा। तो मारपीट करते हैं तो वो मंगल प्रधान ही होते हैं। देखिए अगर ने हमने पहले भी आपको बताया, अगर नेगेटिव में मंगल हो गया तो क्या हो जाता है, गैंगस्टर, ये जो हत्या कर देते हैं, मर्डर कर डालते हैं। जैसे कि पता चला कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह है तो गए और जा कर के गोली से भून दिया, चाकू भोंक दिया, ऐसे जो करते हैं जो लोग, देखिए बुद्धि को तो खा जाता है ना क्रोध, क्रोध में आ जाते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं फिर। तो ये क्योंकि साहस का काम है ना, ऐसे आदमी देखो जल्दी से, वैसे नॉर्मल में रहता तो चींटी कौन ना मारे, है ना, चींटी को भी नहीं मार सकता। जब चींटी भी नहीं मार सकता तो ये आदमी इंसान जा करके कैसे भूंज देता जाके। तो होता है ना, और जब बहुत अच्छा अगर होगा, वही मंगल की ही बात है यहाँ पे, बात ये गुण इनका यही है। तो अगर अच्छा होगा तो अच्छी पोस्ट पे होगा, क्रोध, सही क्रोध, क्योंकि उसके क्रोध, अगर वो क्रोध प्रदर्शन भी करेगा ना तो उसको लोग जब सही ठहराएं तो वो, क्योंकि वो सही बात पर ही क्रोध करेगा। सजा रहा कैमरा हम लेने वाले, हम लेंगे, देखो कब लेते हैं, ये तो ज़्यादा सही रहेगा उससे। जैसे चल रहा है तब, जब तक चल रहा है तो ये मैनेज करना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बुध की। तो बुध प्रिंस, इनको ये माना गया है, कैसे होते हैं, कोमल से, बड़े कोमल, कोमल होते हैं ये, और सुंदर भी कहे जाएंगे साथ में, और हरी दूब घास के समान जो कहा गया है। देखिए शास्त्रकारों का जो मत है, उनने जो वर्णन किया हम अभी वो बता रहे हैं, बाकी हम अपने तरीके से तो आपको साथ में करते ही हैं एक्सप्लेन। तो ये होता है घास के समान, हरियाली की झलक वाला, सांवला सा गोरा सा रंग, और स्पष्ट भाषा, क्योंकि बातें जो है करने का जो माना जाता है, दारोमदार है बुध पर ही है। बाड़ी कुशल, क्योंकि बाड़ी का भी कारक माना गया है, बाड़ी का जो कारक है, वाणी किसी की कैसी होती है, क्योंकि कैसे बोलता है, ऑपरेट कैसे, आदमी सोच के समझ के तब बोलता ना। अपनी अगर किसी को बहुत ज्ञान है, मान लीजिए कोई है, और उसको अगर अच्छे से कन्वे नहीं करना आ रहा है, बात नहीं कर पा रहा है क्लियर, तो इसका मतलब बुद्ध में कुछ गड़बड़ है, ऐसे समझेंगे ना, बुद्ध खराब है, तभी तो नहीं अपनी बातों को समझा पा रहा है वो, ऐसे देखा जाता है इसको। और हरियाली झलक वाला, सांवला रंग, गोरा रंग, वैसे हल्का गोरापन सांवलापन लिए हुए होता है रंग। और बोलने की कला तो हमने जैसे पहले बताया, क्योंकि बालक इसके अंदर, बालक स्वभाव, कुमार है ना, इसको कुमार माना गया है, और गुरु का पुत्र भी इसको कहा जाता है। इसमें थोड़ा मतभेद भी हैं, उसमें अभी नहीं, लेकिन हमें स्वरूप की बात करना है ना, तो उसकी बात करते हैं। बहुत ज़्यादा वैसी ऐसी कोई बातों में निर्विवाद बात करना ज़्यादा सही है, विवादास्पद बहुत से लोग काफ़ी कुछ बताया करते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ बता देने का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि जानना भी कहते हैं ना उतना ही चाहिए। जैसे हमने कहा ना, आचार्य आपको, जैसे पंडित ज्योतिषी को कई बार बहुत कुछ पता होता फिर भी नहीं बताते, क्योंकि जो आपको पता चला 4-3 साल बाद कोई प्रॉब्लम होने वाली, कष्ट, उसको हम पहले से बता कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको उसी समय आप उसकी पीड़ा में ग्रस्त हो जाएंगे और सोचेंगे अरे बताओ ये तकलीफ़ है, दिक्कत है। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि नहीं, तभी तो लोग क्या करते हैं, काफ़ी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन यहाँ जानना ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं ना, आप हमारे पास आएंगे तो हम कुछ तो आपको बताएंगे, उपाय तो बताएंगे ना, क्या आपके लिए ज़रूरी है। अब पता नहीं किसकी पूजा कर रहे हो, इष्ट देव कौन है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन से कलर आप यूज़ कर रहे हो ज़्यादा, और आपके लकी कलर कौन सा है। हालांकि वैसे तो हमने बताया भी हुआ है आपको, तो आप वाला जाके देखिए, कम से कम आप कुछ नहीं कर रहे तो आप जाके देखिए, तो उससे आपको लाभ होगा, पर्याप्त लाभ होगा। और कैसे होते हैं बुध प्रधान जो होंगे, बुध का स्वरूप कैसा, पतला पतला शरीर होगा, कोमल होगा, और रजोगुणी बताया ना। अब राजा का बेटा समझ लो है, अगर इसको युवराज
और राजकुमार का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। जैसे राजा सूर्यदेव होगा तो ये राजा का बेटा जैसे ऐसे माना गया। हालांकि मतलब दर्जा कौन सा ग्रहों में प्राप्त हुआ है, वैसे तो ये बेटा गुरु का माना गया, गुरु के बेटे कहे गए हैं। और इनका इंटरेस्ट क्या होता है, हास्य परिहास। देखिए जो बहुत ज़्यादा मजाकिया किस्म का हो तो इसका मतलब है कि बुद्ध उसका सही है। हास्य परिहास में काफ़ी इंटरेस्ट, रुचि रखने वाला होता है, बुद्ध की बात कर रहे हैं ना हम। और इनके अंदर क्या है, बचपना है ना, तो थोड़ा टीज करना दूसरों को सता के मजे लेने वाला, दूसरों को सता कर प्रसन्न होने वाला, ऐसा भी इसको माना गया। और कफ वात पित्त मिश्रित प्रकृति का ये माना गया है। और क्या होगा गुरु, अब भाई गुरु बिन ज्ञान ना होवे, गुरु तो सबके गुरु, तो अब गुरु का बेटा विद्वान कैसे नहीं होता, तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान भी है। बुद्ध तो नाम में ही है जब, तो बुद्धिमान। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्चुअली अंतर है, नहीं भी जैसे होता है विद्वान, बट धीरे अब बुद्धिमान है तो धीरे धीरे करते करते विद्वान भी ये टर्न हो जाता है, मतलब विद्वान भी बन जाता है। जैसे कई बार नहीं होता है पर विद्वान बना लेता है खुद को। अब बेटा जब है गुरु का तो क्या गुरु से कुछ ना सिखाएंगे, उसको कर देंगे जितना उनको अपने से करना होगा ट्रेंड। प्रतापशाली होता है, क्योंकि जैसे देखो जो कुमार वगैरह भी होते हैं तो लड़ने के काफ़ी वो लोग भी शौकीन होते हैं, देखते हैं अपने पिता को लड़ते हुए तो वो लोग भी लड़ने में तत्पर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ तक बात की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन है, कौन से ग्रह की। अब हम ग्रहों का स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, गुरु। तो अब गुरु की बात करेंगे, लाइन से बातें करते जा रहे हैं, गुरु की बात करेंगे। गुरु कैसे होंगे, इनका स्वरूप क्या होगा, प्रभावशाली, पर्सनालिटी देखते ही एक आभा मंडल, एक ऑरा, एक अलग ही चमक। गुरु गुरुत्व, भारीपन लिए हुए। गुरु का भारी शरीर, पेट भी थोड़ा सा मोटा होगा और निकला हुआ होगा, जैसे गणेश भगवान को भी देखा है थोड़ा सा निकला हुआ। भारी शरीर, भारी पेट, पीलापन लिए हुए, पीलापन लिए हुए रंग, लाइट में भी प्रॉब्लम देखिए होनी थी, तो पीलापन लिए हुए इनका रंग होता है। फिर भी हम बता रहे हैं आपको, इनका रंग पीलापन लिए। और अब जब नाम में ही गुरु है तो यही कहेंगे फिर से, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 7 द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। लो लाइट आ भी गई, चली गई थी, तो इसको हमने जाना गुरु की महत्ता और उनका स्वरूप कैसा होगा इसके बारे में बताया। रंग कैसा होगा, गोरापन लिए हुए गोरापन होगा, और गोरापन में हल्का सा पीलापन भी साथ में, और कफ प्रधान, कफ प्रधान प्रकृति, गुणवान होंगे और सर्व शास्त्रों के जानकार, सर्वशास्त्र ज्ञाता। एक शब्द में हमें लगता है इतना डिफाइन करना। बालों व आँखों में भूरेपन, भूरेपन की एक झलक सी होगी। बाल जो होंगे थोड़ा भूरेपन के होंगे और आँखों में भी भूरापन, हल्का सा, मतलब बिल्कुल ही नहीं वैसी नहीं, थोड़ा सा भूरापन लिए हुए। सात्विक वृत्ति। अब जब गुरु है तो देव जो बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट ऐसे बोलेंगे ना, जुपिटर जो हैं तो वो देवताओं के भी गुरु हैं। नेक्स्ट की बात जो हम करेंगे उसके बारे में बाद में बताएंगे। और शुक्र उसके बाद बात करेंगे ना, तो शुक्र है राक्षसों के। अब बताइए देवताओं के भी गुरु हैं, तो
उनके पास ही कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग दौड़ के उनके पास जाते हैं पूछने के लिए। उनके पास जब पूछने के लिए आते हैं तब वो बताते हैं। तो ये होगा बुद्धिमान, विशेष राजसी चिन्ह उनमें होंगे, विशेष राजसी चिन्हों से युक्त। अब चिन्ह कैसे? चिन्हों से युक्त उनका शरीर होगा, मतलब लक्ष्मीपति, जो लक्ष्मीपति ऐसा स्वरूप होगा, ऐसा स्वरूप है उनका। किनका स्वरूप? गुरु का। बुद्धिमान, बेहद बुद्धिमान, चतुर। अब बताइए देवताओं को, पहले तो देवता खुद ही इतने वो होते हैं, उनको तो खुद पता रहता है कैसे क्या करना। जैसे जरा सा भी फंसते तो गुरु के पास आते, इसलिए तो गुरु बने हैं। क्योंकि मंत्री समझ लीजिए अगर उनके वो हैं तो राजा उनसे मंत्रणा करके ही तो, मतलब वैसे तो पावर उनके पास हुई ना, राजा हैं तो राजा उनसे पूछ के कुछ कार्य करते हैं। तो ये समझा जाएगा। अब देखो बीच में आज लाइट भी चली गई, रहेगी आ गई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट शुक्र की। असित कुटिल केस श्याम सौंदर्यशाली। तो शुक्र ये हम पहले ही बता चुके, लेकिन आज बता रहे हैं तो सबको बताएंगे ज़रूर उसी तरह से। और ये भी है कि हो सकता है कोई पहली बार चैनल पे आया है तो उसको बताना अनिवार्य होता है। और हाँ, अगर आप अपनी जन्मांक विश्लेषण कराना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं, देखिए ये मतलब होता है इसका कि आप अपने पास्ट को एनालाइज करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर कर सकते हैं और आप प्रेजेंट में उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे डील कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है ना जन्मांक विश्लेषण कंपलसरी। जैसे कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनल तो आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और डेट, इसके लिए आपको अपनी टाइम और प्लेस, बर्थ प्लेस, ये आपको बताना होगा। और अब हम आगे बात करेंगे। कोई भी आपको कैसी भी समस्या आप पूछ सकते हो, कि कई प्रकार की बातें देखी होती है, अब हर एक से नहीं आदमी बता सकता, तो यहाँ आप पूछ सकते हैं ऐसा कुछ कि कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा हल। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र कैसे सुंदर, सौंदर्य के कारक ही जब शुक्र को माना गया है तो वो सुंदर कैसे नहीं, या ऐसे कहेंगे कि बहुत सुंदर, और बाल अच्छे से चमकदार चमकीले बाल, और ये भी कहा गया घुंघराले बाल, घुंघराले बाल भी कहे गए हैं, काले घुंघराले बाल, और सांवला सलोना सा सुंदर शरीर, सुंदर स्वरूप, सम विभाग वाले शरीरांग, मतलब पर्सनालिटी जो होगी, बॉडी स्ट्रक्चर भी जो होगा बड़े मतलब एक्यूरेट, ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग देखा होगा ऐसे आंखें टेढ़ी या कुछ तो ख़राब होता है वो। बहुत अच्छा का मतलब ही क्या हुआ? ब्यूटी मीन्स क्या है? ब्यूटी इज़ बैलेंस। ब्यूटी मीन्स बैलेंस। ये नहीं है किसी की केवल नाक ही अच्छी है तो उसको बोल दिया अरे नाक तो बहुत अच्छी है, क्या वही नाक दूसरे को लगा तो अच्छी लगेगी? नहीं, उसकी यानी हर चीज़ अच्छी है। जब हर चीज़ अच्छी है तभी तो वो ब्यूटीफुल है। कोई भी हो सकता है, कोई जेंट्स भी हो तो वो हैंडसम कैसे है तो उसकी बाकी भी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, हो सकता है एक आध चीज़ ना अच्छी हो, वो तो देखो जब निकाला जाएगा तो चांद में जब दाग दिख जाता है, निकालने पर बैठ जाए तो निकल ही आएगा कुछ ना कुछ, ऐसे समझेंगे इसे। अधिक वात कफ प्रकृति, और क्या है शुक्र का स्वरूप? सुख इच्छा, सुख की इच्छा अर्थात, तो राजसी सुखेच्छा, शुक्र वाला राजसी, जैसे जो लोग होते हैं ना मटेरियलिस्टिक, काफ़ी सारा पसंद करते हैं पैसा इन्वेस्ट करना और काफ़ी खर्चे करना, तो वो शुक्र वाले ही होते हैं, शुक्र प्रधान। जैसे कुछ लोग होते हैं गुरु वाले में क्या होगा, बेस्ट चीज़ लेगा, सबसे अलग वो दिखेगा भी, सब कुछ दिखेगा, लेकिन चीप एंड बेस्ट, वो चीप भी दिखेगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा, गुरु के साथ इंटेलिजेंस है ना। और शुक्र का कि नहीं हमें कॉस्टली लेना है, ब्रांडेड लेना है, उसके साथ ब्रांडेड वो चाहे मतलब ऐसे समझेंगे ना इस चीज़ को, तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ ना, लेकिन उनके लिए ये बात ज़रूरी ज़्यादा है कि
बहुत महंगा हो, महंगा है तो क्या मतलब अच्छा हुआ। इस तरह से इसको कंपेयर हमने थोड़ा सा कर दिया, हालांकि करके बताना नहीं था हमें, इसको भी बता दिया। और क्या होगा, लक्ष्मी निवास, शुक्र, लक्ष्मी निवास, शुक्र अगर है तो उसके पास पैसा तो होगा अच्छा खासा, पर्याप्त मात्रा में। सुख, बल व गुणों का निधान होता है, बहुत बली, क्योंकि भाई ये भी तो बताइए राक्षस कितने, देवता तो वैसे काफ़ी, लेकिन वैसे समझेंगे ना, देवता वैसे ही इतने इंटेलिजेंट, वो जा करके मंत्रणा करते हैं उनसे, गुरु से। और क्या है, और ये शुक्र जो है राक्षस, वो कितने उदंड होते, वो उनको हैंडल कर लेते। तो इंटेलिजेंस कैसे उसको समझाते हैं कि उनको ये लगता था ना हम इनके गुरु बनेंगे, उन्होंने तय किया शुक्रदेव ने, कि क्योंकि उनको लगता था इनके साथ थोड़ा सही नहीं हुआ, इनको मतलब जैसे राहु केतु को मार दिया, उसने जाके अमृत पी लिया छुप के, तो उसका छल से ही निर्माण हुआ है ना, तो उसको छल प्रपंच जहाँ फैलता है, तो राहु केतु को तो हालांकि शुभ माना गया है, क्योंकि केतु ये ऐसे है ना, ऊपर का सिर जो हो गया वो राहु कहला दिया, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट राहु अगर है तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, राहु अगर उच्च का है तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा, पढ़ा लिखा हो या ना भी हो, नो मैटर, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बहुत इंटेलिजेंट होगा। अगर पढ़ा लिखा हुआ तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसा क्या होगा। ये सारी बातें आपको बताते रहते हैं कि आप इससे अच्छे से सीख सकते हो। आप मतलब इतना सीखने की वो नहीं, लेकिन ठीक है, नॉलेज आपको मिल रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि हमें ज़रूरी बातें ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा करते करते भी थोड़ा थोड़ा भी, और ये भी कहते हैं बूंद बूंद से, तो इस तरह से हम जानेंगे इसको। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे शनि। इनको, शनि को क्या माना गया, दुख, काल पुरुष का दुख कहा गया है ना, तो क्या होगा, तो शनि वाले जो होंगे माले कुचैले, तो वह कहने का मतलब नहीं है, यहाँ पे बताना है तो बता रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखा हुआ, बताना है तो बताना पड़ रहा है। शनि मूर्ख भी कहा गया है, कहीं कहीं पे ऐसे बोला जाता है। मैं अपनी तरफ से हम नहीं ऐसी कोई बात, जो ज़रूरी है वही बताते हैं, और जितना ज़रूरी है वही बताते हैं। शनि के मोटे और खुरदरे अंग, इनका, क्योंकि ये है ना शनि दुखदायिका, जब दुखदायिका कहा गया है तो, और सुंदर अगर मान लीजिए कोई भी है, तो एक किसी को भी आप देखो, ये हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं छोटा सा क्लियर करने के लिए, अगर कोई आपके सामने कोई अच्छा सा आता है तो आप एक अच्छा सा फीलिंग होने लगता ना, हल्की सी हंसी आएगी, फील गुड, उसको देख के कुछ देर के लिए, अगर आपके पास कुछ समस्याएं होंगी तो उसको देख के आप थोड़ा, एक सेकंड के लिए ही हम कहेंगे, लेकिन भूल से जाओगे, है ना, होता है ऐसा, विचार कीजिए ना स्वयं, होता है ऐसा। तो सबसे पहले स्वरूप का ही फर्क पड़ता है, तो शुक्र वाला अगर आएगा, और अगर कोई वैसा आदमी आ जाए तो उसको देख के मतलब एक घृणा टाइप की या दुख, ये, और तो एक दुख पहुंचा देता है ना, एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हम, तो ऐसे समझेंगे इसको। तो ये होता है शनि, वह मोटे व खुदरे अंग, और बाल इनके होंगे, बाल शनि वालों के बहुत घने, काफ़ी घने पाए जाते हैं, और खुदरे जैसे मोटे बाल होंगे, मोटे मोटे, ऐसे बाल ज़्यादा करके घने हैं, वैसे मज़दूरों में दिखते हैं, काफ़ी सारे मज़दूरों के ऐसे दिखते हैं, और पतला शरीर होगा दूब के समान उनका, और क्या होगा, सांवला रंग, काला रंग, काला रंग जो है वो शनि का ही माना गया है। इनका वो तो समय लग रहा है, सबको पता ही होगा, काला रंग शनि का माना जाता है, काला और नीला रंग तो शनि देव का माना गया है। तो उससे क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा उनके मंदिर में जाओ तो काले कपड़े ही पहने भी रहते हैं, और उनकी दृष्टि में ही दोष, ये तो हमने थोड़ा बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ स्वरूप बताना था। तो सांवला रंग, काला रंग माना गया है,
इनका स्वयं का रंग भी मतलब सांवला रंग ही कहा गया। कपड़े तो वो पहनते ही हैं, इस वजह से काला वैसे भी माना गया इनकी अगर बात करेंगे। और कफवात प्रकृति, हमें लग रहा है ये तो कॉमन निकला है, कफवात प्रकृति जो है कॉमन निकला है ये। और इनके दांत भी जो होंगे मोटे दांत होंगे, सुंदर भूरे रंग के नेत्र, इनके नेत्र होंगे जरूर ऐसे, लेकिन वो दृष्टि में कुदृष्टि कहते हैं ना, दृष्टि डाल देते। अब यहाँ पे ये बताना फिर से अनिवार्य हो गया है, तो हमने सारे ग्रहों का आपको वर्णन कर दिया। अब इसको हम कंप्लीट कर ले सेंटेंस को भी। तो इनके जो नेत्र होंगे वो अच्छे तो लगेंगे, सुंदर, और आंखें जब अच्छी लगेंगी तो भूरे रंग के नेत्र, तमोगुणी, तामसी प्रकृति के ना, आलसी, ये गुण होते हैं। इनका गुण ये है आलस्य, तो पहले बता चुके हैं। इनका नाम क्या है? शनिश्चर। अब जब शनिश्चर नाम है इनका, तो ये क्या करते हैं? शनिचर, इसको आप अलग अगर करेंगे, ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ ये लगता है ना कि किसी ने पहली बार अगर क्लिक किया है तो शनिचर अर्थात धीरे धीरे चलने वाला। तो जब धीरे चलने वाला है तो वो कोई कार्य का परिणाम आपको जल्दी कैसे दे देगा? नहीं देगा ना। जब नहीं देगा तो क्या होगा? इससे ये भी स्पष्ट होना आलसी है। और इनको कहीं कहीं लंगड़ा भी कहा गया है, बूढ़ा ग्रह भी कहा गया, बुढ़ापे के कारक भी इनको माना जाता है। तो ऐसा देखने में पाया गया है, इसलिए कहा जाता है क्या? शनि दुखदायिका। जब व्यक्ति के जीवन में अंधकार सा छा जाए, उसको कोई वो मार्ग ना प्रदर्शित हो कि करना क्या है क्या नहीं करना है, मतलब एक अंतर्द्वंद में वो ग्रस्त हो जाए, अर्थात शनि की पीड़ा स्पष्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि दुख दे रहा है ना इस तरीके से। देखो, दुख का मतलब यही नहीं होता है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भयंकर बीमारी ही लग गई है तो इतना सारा 8-10 टैबलेट आपको खाना पड़ेगा, या ये भी नहीं होता कि पैसा नहीं है, केवल वो ही नहीं, इसीलिए आपको समझाया करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे भी इस चीज़ को कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास तो हम बहुत दुखी हैं। कई बार पैसे वाले भी बहुत दुखी हो सकते क्या होते भी हैं, और जिसके पास पैसा ना हो वो भी कहो बड़ा हंस के बड़े चाव में खुशी से घूम रहा हो। तो ऐसा क्यों देखने में आता है? क्योंकि शनि दुखदायक का, अब जिसको भाई देना है उनको दुख, तो उसको इस तरीके से सोचे से। मैं आपको उदाहरण बताया भी है कि ये थोड़ी है शनि देव ऐसा दंड देंगे भाई ये बहुत बकवास आदमी है, क्योंकि दंड अधिकारी है ना, न्यायकर्ता भी हैं, तो न्याय में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो जब ऐसे दंड देते हैं तो ये नहीं करते हैं ना कि चलो भाई ये बहुत बेकार बकवास आदमी है, इसको 10 कोड़े लगा दो आज, या इसको अब 1 हफ्ते खाना नहीं दिया जाएगा। वो इस तरह से सिचुएशन कैसे करके बुलाएंगे? वैसे भी वो भी एक दुख है। अब जैसे कोई बहुत गरीब आदमी, उसके लिए तो उसको अगर, क्योंकि देखो हर कोई उस चीज़ को समझने के लिए भी योग्य तत्पर नहीं हो पाता है ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, कैसे क्या मतलब बात हो रही है। तो ये होता है। तो परस्पर बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं? परस्पर बाधक जो ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं? अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे, थोड़ा सा क्या जो ज़रूरी है वही बताते हैं। अब हम पहले बता चुके हैं आपको, शनि और सूर्य जो दोनों लोग हैं ये बाप बेटा हैं। आपने उनकी गाने में भी सुना होगा, हम एक उदाहरण शनि का बताना था वो भी हम बताते हैं आपको। तो क्या सुना आपने? सूरज पुत्र और छाया महतारी कहा गया। तो क्या होता है? छाया तो माँ का नाम हो गया, और सूर्य के पुत्र है ना, सूर्यदेव के पुत्र है, लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? 36 का आंकड़ा, और बहुत दूर है, ये बहुत दूर विराजमान है। सौरमंडल में सारे ग्रह जो परिक्रमा करते रहते हैं तो सूर्य देव से काफ़ी दूर है। तो जिसके भी जन्मांक में अगर ये पास में बढ़ जाते हैं और सूर्य के साथ यदि कोई बैठ जाता है तो क्या हो जाता है? लेकिन ये क्या है? ये दंड अधिकारी हैं, तो ये दंडित करते हैं। कैसे कैसे दंडित करते हैं? ये दुख पहुंचा के,
और इनको जैसे भी दंडित करना होता वैसे दंडित करते। वो उनका तरीका अलग है अपने दंड का। लेकिन क्या होता है, सूर्य अगर शनि दोनों साथ में अगर बढ़ जाते तो क्या हो जाता है, अस्त कहा जाता है। सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता तो वो अस्त का कहलाता है। लेकिन शनि के साथ ऐसा नहीं माना जाता। उनका कहा जाता है उनका जो बल है शनि का वो और बढ़ जाता है, वहाँ आके वो और वो हो जाते हैं। क्योंकि भाई पिता के साथ बैठे हुआ पुत्र है, हालांकि उनके मतभेद हैं। उनका कहना राजा हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, शनि का कहना ऐसे कैसे सही है भाई, बात तो सुनो पहले। तो ये मतभेद पाए जाते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा बुध ये भी बेटा बाप बेटा हैं, और गुरु गुरु के बेटे हैं बुध, किंतु तो ये मतभेद पाए जाते हैं। वो उनको मानते हैं, उनके घर में वो बढ़ जाए तो कैसा फल देंगे। तो ये सब बातों में आपको लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, जो ज़रूरी है हम वो बता रहे हैं। तो और शनि और मंगल यदि ये साथ में बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, तब मंगल का ग्रह का बल बढ़ जाता है। क्योंकि मंगल सेनापति है, अब सेनापति के साथ में उसका सैनिक भी खड़ा हुआ है, सैनिक भी है, दास माना गया ना शनि को। तो ये होता है, तो उसका बल बढ़ जाता है। बल अगर बढ़ गया तो क्या होगा, और बढ़िया काम होगा अच्छे से। और बुध जो है, शुक्र अस्त का दोष इनको नहीं लगता, और शुक्र जो है वो बुध का बल बढ़ा देता है। शुक्र देखिए अगर किसी का बली है, अब ये कैसे आप पकड़ पाएंगे, ऐसे ही समझ जाएंगे। कोई अच्छा लग रहा है यानी कि शुक्र उसका बली है। शुक्र जब बली होता है तो उसका बुध भी सही होता है, वो भी बली हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये कॉमन सी बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा जान लेंगे तो इससे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा जानने की क्या आवश्यकता भी क्या है, ऐसे समझेंगे ना। और बुध से चंद्रमा का बल बढ़ता है। देखिए बहुत खराब माना जाता है, पहले बता चुके के मद्रुम दोष, इसको भिखारी का योग भी कहा जाता है, मन से मरा व्यक्ति ऐसा भी बोलते हैं ना। तो क्या होता है, अगर इस पर दृष्टि पड़ गई कहीं बुध की तो ये उसको करेक्ट कर देगा, सही कर देगा। ये भी देखना होता है कि आपस में परस्पर ग्रह मैत्री है, और केंद्र से पंचदा मैत्री क्या है क्या नहीं है, तो उतना ज़्यादा भी उसमें नहीं पढ़ना है। जो मेनली बातें हैं जानना ज़रूरी हैं उनको जानिए। एटलीस्ट अपने इष्ट देव पता होना चाहिए, अपना कलर, और अगर आप अपना जन्मांक विश्लेषण कराते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट देखने मिलेगा, काफ़ी कुछ आप उससे समझ सकते हो। सुब्रमण्य शास्त्री मराठी व्याख्या पाली निर्णय सागर प्रेस द्वितीय पाठ में लिखा है कि बुध चंद्रमा योग जो होता है, इससे गुरु और चंद्र का, इन्होंने कहा है कि बुध और चंद्रमा, गुरु और चंद्र का जो योग होता है ये बहुत ही शुभ माना गया। हमने आपको बताया भी है कि गुरु चंद्र से गजकेसरी बन जाता है, बहुत अच्छा माना गया है। आपके मद्रुम बहुत खराब योग माना गया है, बता तो रहे, उस शब्दों का लिया भी नहीं, जो शब्द जाता है वो उसके विषय में कहा गया है, इतना खराब माना गया। लेकिन अगर दृष्टि पड़ती है तो बचा ही ले जाएंगे ना, वैसे समझेंगे ना इसको। अब कोई डूब रहा है बुरी तरह से, बट अब कोई ने देख लिया, उसके मित्र ने देख लिया, मित्र है अगर उसका देख लिया तो क्या करेगा, बचाएगा तो ज़रूर बचाएगा, बचा ही लेगा। तो ऐसे इसको समझना पड़ता है, ऐसे इसको समझेंगे। अब आपको हम एक बात और बताएंगे, और हमें शनि के बारे में बता रहे थे। तो शनि की जो दृष्टि में दोष कहा गया है, शनि की दृष्टि में ही दोष है, इसीलिए देखिए उनका कभी भी, पहले बता चुके हैं आपको, शनि वाली आप कथा में देख सकते हैं। और कर्मों की महत्ता, इसको आप ज़रूर देखें। अहंकार बर्बाद कर देता है, अहंकार से ही तो रावण बर्बाद हुए। फिर से यही कहेंगे ना, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, तू रावण घर दिया न बाती, है ना, ऐसे कहेंगे इसको। तो क्या होगा, शनि की जो दृष्टि में दोष है, तो पार्वती ने जब वो बुलाया गणेश के दर्शन के लिए, दर्शन हेतु, दर्शनार्थ बुलाया गया सभी को,
कि ये पुत्र है हमारा, पार्वती माता ने कहा। तो शिव जी समेत सारे लोग जब उपस्थित हो गए वहाँ, तो शनिदेव भी आए। सारे आए तो वो भी आएंगे ना। तो जब सब लोग आए तो क्या हुआ, शनिदेव ने उस पर दृष्टि नहीं डाल रहे थे, दृष्टि डाल दी। क्योंकि जब सब लोग देख रहे थे तो पार्वती जी कि तुम क्यों अलग वहाँ खड़े, तुम भी आओ, हमारे बेटे को देखो आके। तो उनको पकड़ के लाई कि अरे आओ आओ शनिदेव, आप भी आओ आओ आओ, इसको देखो। अरे आप इसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे। उनने उसको, उनसे ये प्रश्न किया शनिदेव से, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हो। तो शनिदेव ने कहा नहीं, हमने देख लिया, हमने ऐसे कर जरा सा देख लिया। तो उनने कहा कि तुमने कहाँ देखा है, तुम देखो। कहते नहीं माता, ऐसा है, इनसे मिलते थे, इनके इष्ट देव थे, शिव जी तो पूजा भी करते रहते। तो इन्होंने कहा कि तुमने कहाँ देखा है, भी नहीं देखा, देखो। कहते नहीं माता, हम किसी की दृष्टि कर देते हैं ना तो उसको हानि हो जाती है, नुकसान पड़ जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। ऐसे उन्होंने बता भी दिया। कहते अरे नहीं, इतना थोड़ी, ऐसा कुछ थोड़े जाएगा, तो मेरा बेटा है। तो जब उन्होंने दृष्टि डाल दी तभी उनका शिव जी ने उठा करके सिर ही काट दिया। तो ये दृष्टि का ही इनकी दोष कहा जाता है, ये भी माना जाता है। ये कहानी इसके विषय में प्रचलित है कि शनि की दृष्टि डालने से ही उनका सिर कट गया। उनको श्राप भी मिला था, शिव जी को श्राप मिला था कि तुम भी अपने बेटे का मस्तक स्वयं ही काट लोगे, स्वयं काटोगे। तो इस तरह से इसीलिए कहा जाता है। अभी हम उस पहले ही बता चुके हैं, ऐसी वाणी बोलिए। तो शब्दों की महत्ता हमने बताई ना आपको। शब्द जो है शस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन आदमी क्या है, ज़बान से, बिना हाड़ मांस की ज़बान से सोचता है, कुछ भी बोलता है और सोचता है बहुत सही कर रहा है। नहीं बोलना चाहिए ना। जब बोलता है तो क्या होता है, हानि का भी जिम्मेदार स्वयं ही हो जाता है। कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते, आप अपने ही कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और जैसा करते हैं वैसा भरते रहते हैं। अपनी गठरी बांध के मनुष्य कर्मों की फिरता है। तो अब हम आपको एक बात और बताएंगे कि ग्रहों के नियम भी देखिए अलग अलग होते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पे। ये कहा गया है सप्तम में गुरु बढ़ जाए या शुक्र, वो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, गुरु का मतलब क्या हुआ, भारी व्यक्तित्व हो गया। अब जब भारी व्यक्तित्व जा कर के वहाँ बैठ गया, अगर अब उसका आदमी कहीं है, औरत अगर ऐसी आ गई तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। वैसे भी उनकी राशियाँ ही ऐसी बनती हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कि सभी राशियों के गुण और सभी राशियों के शत्रु तो हम बता ही चुके हैं आपको। उनकी क्वालिटी, उनके गुण भी बताएंगे और दोष भी, गुण और अवगुण, ये भी हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी। तो भाव कारक ग्रह कौन से होते हैं, कितने भाव पाए जाते हैं जन्मांक पे। जन्मांक में कुल 12 भाव पाए जाते हैं और सभी भावों के अलग अलग कारक ग्रह। तो कारक ग्रह कौन कौन होते हैं, तो कारक ग्रह जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो उस भाव के लिए अच्छे समझे जाते हैं। इसमें बताया ना कारक और मारक, आप वाला जाके देखिए। कारक मारक में हमने स्पष्ट किया है किसके लिए उसके पत्नी घातक होगी, किसके लिए पिता घातक हो सकता है, किसके लिए माता और भाई बहन किसके लिए घातक हो सकते हैं, सारी बातें उसमें बताई हुई हैं। तो लेकिन हर एक पे वही बात है ना, यहाँ तो मेनली बात बताई जाती है। और आपके जन्मांक में कैसा क्या है, अच्छी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ भी हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान घातक होता है, अर्ध सत्य जो होता है। अब जैसे पंडित वगैरह इससे बढ़ जाते हैं, आता भी नहीं है, पता चला जरा बहुत सुना सुना ही कर लिया और सोचा कि चलो शुरू कर दें। कुछ आसान काम नहीं होता। देखिए हर काम जो होता है बहुत अभ्यास, मेहनत। क्योंकि अगर ऐसे ही कुछ बता रहे हो तो सही नहीं माना जाता ना। किसी के आप एक तरह से अगर गलत बताते हैं, जो लोग बहुत गलत करते हैं, वो पैसा भी लेते हैं साथ में और भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, समझो किसी के उल्टा सीधा बता के। तो हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो घर होता है, पहले में वहाँ के जो कारक होंगे सूर्यदेव, पहले घर के कारक सूर्य नारायण भगवान को माना गया।
तो समझ लीजिए आप यहीं से, जब सबसे प्रथम जो है, प्रथम निमंत्रण आपको हो जाता है गणेश भगवान को, तो जब सबसे पहले का कारक सूर्यदेव यानी राजा, उस घर के राजा हैं, राजा वो वैसे भी हैं और उस घर के राजा हैं सूर्यदेव। उसके बाद दूसरे के कारक, दूसरा ग्रह, घर जो है, ग्रह जो होगा वो धन संपत्ति, संपदा का कारक होगा, तो वो क्या होगा, गुरु। क्योंकि गुरु जो है संपत्ति के कारक, बच्चे, पुत्र, ज्ञान, धन, पति पत्नी के भी कारक कई मामले में माने जाते हैं अवश्य। इसके आगे हम आपको बताएंगे, मैं लग रहा हम बता रहे हैं तो इसको आज फाइनल कंप्लीट कर दे। और तीसरा ग्रह कारक यहाँ कौन हो सकता है, ये तो मैं लग रहा आप, क्योंकि पराक्रम, पराक्रम के बिना मनुष्य का क्या है लाइफ। अगर आदमी कुछ नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, पराक्रम उसके अंदर समावेश ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कंपटीशन के लिए क्या चाहिए, मेहनत। मेहनत कैसे हो पाएगी, पराक्रमी व्यक्ति तो मेहनत कर पाएगा, और कोई कर सकता है तो क्या होगा, कौन करेगा, कौन हो सकता है इसका कारक, अवश्य मंगल, भूमिपुत्र मंगल इसके कारक होंगे। और नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे चौथा ग्रह। चौथा ग्रह जो होगा, यहाँ बात भाव की कर रहे हैं ना, चौथा घर चंद्र, जी हाँ, इसके कारक सुख का कारक भी होता है, मन का कारक भी होता है, और यहाँ का चंद्र माना गया है। अब हम लोग पांचवें की बात करेंगे। पांचवें का मतलब होता है भाव जो, तो वो होता है ज्ञान। कोई व्यक्ति कितना ज्ञान प्राप्त करेगा, अर्जित करेगा, और कितनी शिक्षा ग्रहण करेगा, कितना शिक्षित होगा, इसको देखने के लिए, स्पष्ट करने के लिए पांचवें घर की विशेष महत्ता है। पंचम में देखिए, इसके बारे में आपको पहले बता, पंचम में लाभ है, इसकी बात हम बता चुके हैं और भी बताते रहेंगे, बहुत कुछ है बताने के लिए, और जो ज़रूरी है समय समय पे आपको उसकी जानकारी अवश्य। काफ़ी लोग तो देखिए राशि, कितना राशि बता दी जाएगी, इतना इतना कौन, लेकिन जिसको जो आ रहा है समझ में अपने हिसाब से करता है। किसी के ऊपर कोई बात, कोई अच्छी कुछ मतलब नहीं है कहने का, जिसको जैसे करना होता है उसे कम करता है। तो हम बात करेंगे अगले की, षष्ठम भाव। तो षष्ठम का मालिक कौन हो सकता है, दंड कौन देता है, शनि। तो जब शनि दंड देते हैं तो उस भाव के और दंड कौन दे सकता है, सेनापति। अटैक किया राज्य पे तो मंगल है ना, तो शनि और मंगल इसके कारक छठे के माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सातवें का कारक कौन हो सकता है। इसीलिए काफ़ी खराब भी कुछ लोग, काफ़ी अच्छा भी बहुत मानते हैं, खराब भी मानते हैं। तो सप्तम का कारक कौन होगा, शुक्र। दाम्पत्य का सप्तम जो भाव है तो उसमें शुक्र ही कारक समझे जाते हैं, क्या है, शुक्र ही कारक उसके हैं। और ये बहुत अच्छे, कुछ लोग देखिए कहते हैं, देखिए हर बात का दो पहलू, आपने सिक्का देखा है, एक तरफ से दूसरा दिखता है, एक तरफ से दूसरा, तो आप किसी बात के सिर्फ, अब कोई भी चीज़ के केवल आप सकारात्मक पक्ष नहीं देख के नेगेटिव पक्ष ही देख रहे हो, नकारात्मक पक्ष को आप देख रहे हो। देखिए कुछ लोगों तो हमने पाया है कि बोलना तक भी नहीं आता है, शब्द इतने गलत बोलते हैं, उच्चारण ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो भी गलत करते हैं, इंग्लिश में भी गलत करते हैं, हिंदी में भी गलत करते हैं, लेकिन वे भी बताते हैं। खुद देखा, हम नाम तो नहीं ले सकते ना किसी का। तो अगर आप सकारात्मक पक्ष नहीं देखते हैं, नकारात्मक पक्ष को ही देखते हैं, या नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही पक्ष देखे होते हैं कोई भी बात के, अब वो आप कितना देख और समझ पा रहे हैं। तो अगर खराब भी माना गया थोड़ा तो अच्छा भी बहुत। अब शुक्र है वो बैठा है, तो शुक्र अर्थात
सुंदर, अगर किसी आदमी की, पुरुष की, तो स्त्री का कारक है ना। तो ये होता है। इसके बाद हम लोग 8वें घर की बात करेंगे। 8वां मृत्यु। मृत्यु से क्या होता है? दुख होता है, लोग रोते हैं। तो रुलाने का तो डिपार्टमेंट शनि, तो दंड देते हैं ना। कौन कैसे मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरता, कोई कैसे मरता, तो क्या होता है ये सब, ऐसे कैसे? लोग कहते हैं अरे ये हो गया भगवान। भगवान क्या, अब जैसे लिखा है, जैसे कर्म किए हैं, निर्दयी है तो ऐसे मरते हैं, घात करके या जहर से, कैसे भी। तो ये ऐसे इनको समझा जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 9 की। बहुत शुभ माना जाता है इसको। तो शुभता का तो कार्यक्रम कौन कर सकता है? शुभता अर्थात गुरु। तो शुभता का सारा डिपार्टमेंट ही जुपिटर, गुरु के पास है ना। सूर्य और गुरु, क्योंकि सूर्य अर्थात चमक, कोई बहुत पावरफुल लाइट है, उसके आगे छोटी लाइट लगाओगे तो कैसा असर पड़ेगा? तो सूर्य वही तो है, इतनी पावरफुल लाइट है। तो सूर्य से उसकी चमक, कितना भाग्य चमकेगा। गुरु कारक है, शुभ ग्रह है ना। हालांकि यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा भी दी गई, पाप ग्रह। पाप ग्रह तो शनि राहु केतु को ही माना जाता, लेकिन ये भी बहुत दुखदायक ग्रह माने गए हैं कि जहाँ बढ़ जाते हैं, अग्नि समझो लग गई। सूर्य बढ़ गया, अगर सूर्य हो गया और शनि वगैरह, और शुक्र तो शुभ ग्रह है, मंगल भी, और चंद्र भी क्षीण और कैसी अवस्था में है ये भी देखना अनिवार्य है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे 10वें घर की। तो 10वां भाव जो होगा, 10वां घर, इसका कारक कौन? इसके यहाँ पे कई कारक माने जाएंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर सूर्य गुरु को भी मानते हैं, क्योंकि सूर्य को पिता का भी कारक भी माना जाता है, हमने आपको पहले बताया। आत्म का कारक भी माना जाता है, आत्मशक्ति और आत्मा का भी कारक माना जाता है। किनको? सूर्य देव को। तो कितनी शुद्ध आत्मा है, कितने स्वच्छ विचार हैं, बताया ना। सात्विक हैं, गुरु भी सात्विक हैं, गुरु भी होंगे और बुद्ध भी होंगे। और शनि तो कार्य क्षेत्र, क्योंकि काम में जो निरंतर लगा रहे, तो दास लगे रहते काम। जो देखिए लोग, जो लोग करते हैं, मजदूर वर्ग वगैरह, कितनी मेहनत से अपना, वैसी मेहनत थोड़ी है दौड़, लेकिन दौड़ने भागने की मेहनत से काम में जुटे रहते हैं। तो ये 4 ग्रह इनके सबसे ज़्यादा समझ लीजिए माने जाते हैं। 10वें घर में जो है ये सबसे ज़्यादा माने जाते हैं ग्रह, इनके कारक जो होंगे। ये भाव कारक ग्रहों के बारे में बता रहे हैं ना, सब भाव के कारक ग्रह। आज हमने आपको इतना बताया। उसके बाद हम लोग 11वें की बात करेंगे। 11वां यानी लाभ। अब लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? लाभ तो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, तो इसका कारक अर्थात गुरु ही हो सकते हैं। अब वो अच्छे तरह से आप काम करके, तो वो अच्छा गुरु हो गया, शुभ हो गया। अगर आप गलत तरीके से गंदा काम, या कई तरह के काम होते ना, कि चोरी या ड्रग्स, मतलब दूसरे कार्य जो उनकी, लेकिन जो आदमी काम कर रहा, पैसा कमा रहा हो, तो अच्छा समझ रहा, उसे भी पैसा तो मिल रहा है ना उसे। यहाँ पे तो बताना है हमको, तो हम बता रहे हैं बात। या बहुत से लोग शराब इसको भी अच्छा समझते हैं, क्योंकि पैसा तो काफ़ी आ रहा है ना, पैसा तो उसके पास आ रहा है। अब वो अच्छे ज्ञान से आ रहा है, मतलब अच्छे तरह से आ रहा है, या कैसे आ रहा है, इसमें यहाँ मतभेद, इसमें नहीं पढ़ना भी, हम सिर्फ बता रहे हैं कि कौन क्या कारक है। इसके बाद हम लोग अब 12वें भाव की बात कर, हमने बताया ना आपको, आपने जब गिन के भी आप देख लें, चाहे इधर से आप गिने चाहे उधर से गिने, 12 ही आएंगे। 12 खाने जो बने होते, 12 सेक्शन उसको ही कहते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट होते, एक तरह से समझो पढ़ाई दे रहे, लेकिन पढ़ने वाली बात नहीं, जो बताना है वो बता रहे हैं। तो आय के लिए कौन ज़रूरी हो गया, ऐसे समझेंगे। तो 12वें में शनि कारक होंगे 12वें के।
शनि कारक होंगे। और तो हमने यहाँ तक आपको बताया 12वें भाव के कारक शनिदेव को माना गया है। तो आपने सारे भावों के बारे में भी जान लिया। तो पराशर भाव विचार में पराशरोक्त ग्रह मुख्य है। ये मुख्य कारक ग्रह हैं। ठीक, लेकिन वैद्यनाथ आदि का मत समग्र विचार की दृष्टि से सहायक अवश्य है। ये भी वैद्यनाथ जो हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा, तो उनके भी जो विचार हैं आवश्यक। देखिए हर कोई, हर एक का अपना अपना मत होता है और अपने अकॉर्डिंग बात करता है। तो सबको भी देखना होता है और साथ में अपने भी, जो हम अब देख रहे हैं या समझ रहे हैं, जो हम शोध कर रहे हैं, जितना जान रहे हैं, हम भी तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताते हैं चीज़ें कि ये करना चाहिए, ये सही है, ये उचित है और ये अनुचित। हमें बल्कि आपको भी एक कर्म की महत्ता की सुनानी थी कथा। अब देखो उसके कैसे करण के बारे में हो गया, उसने इतना वो प्राप्त किया, लेकिन ये ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। हमें लगता है बिना बताए, और आपको अगले अंक में बता देंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे जब, तब आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कैसा लगा, और क्या आप जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और बिल्कुल घबराएंगे नहीं, हड़बड़ी में नहीं रहेंगे। हमारे पास कई, देखिए उसके लिए आप ये ना सोचे कि हमने बताया नहीं, हमको हमारे पास सबके नोट हैं, सब हमें मालूम है कौन हमें क्या पूछा है। अभी एक उनका भी जन्मांक विश्लेषण दिया हुआ था, अपनी फ्रेंड का दिया हुआ है, तो उनका भी हम बताएंगे। हर किसी का नाम लेके तो यहाँ नहीं बोल सकते ना। तो आप समझिए हमारे व्यस्तता के कारण जन्मांक विश्लेषण वाला कार्य, जन्मांक विश्लेषण हेतु जो यहाँ पे कुंडलियाँ जन्मांक पड़े हैं, अध्ययन के लिए रखे हुए हैं, तो उनके लिए शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास करेंगे और आपके संपूर्ण समाधान आपको प्रस्तुत होंगे बहुत जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई परिचर्चा के साथ। मुझे लगता है इसके बारे में इतना एक्सप्लेन करके बताया नहीं होगा किसी ने आपको, लेकिन कैसा लगा देखिए आप और बताएं। और हाँ, कार्यक्रम में बने रहें, क्योंकि आप भी जानेंगे तो समझेंगे, हमें भी इसी तरह से आप हमें समझ लेंगे और हम आपको। और यही प्रकृति का नियम है और यही ज़रूरी है। ऐसे आप जल्दीबाजी में चले गए तो आप क्या किसी को समझ पाएंगे? फिर क्या होगा? इसी तरह से रह जाएगी ना, मिलने से रह जाएंगे हम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो आज हमने आपको सारे ग्रहों के स्वरूप और भाव के कार्य के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर उपस्थित होंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।